नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार का और डेट थी 28 मार्च और जो वीडियो था तो मैंने करीब 7 बजे शुरू किया था और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। चाय मैंने बना ली थी और जो एग थे तो उनको भी मैंने बॉईल कर लिया था। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इस वजह से आज हस्बैंड बोल रहे थे कि वह मेरी थोड़ी सी मदद करवाएंगे, तो वह किचन में आ गए थे और जो एग बॉईल हो गए थे तो उनको भी वह छील रहे थे और मैं मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ। और मैं मसाला भी पीस लूँगी। और जब तक मैं मसाला पीस रही थी तब तक हस्बैंड बोल रहे थे कि वह सब्ज़ी बना देंगे और जो एग थे तो उनको भी फ्राई कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मैं मसाला पीसने लगी थी और वह भी मेरे जो खाना बनाने में हेल्प करवा रहे थे। फिर मैं आटा भी तैयार कर रही थी और साथ में वह सब्ज़ी बना रहे थे और मैं उनको बताती जा रही थी क्या कितना डालना है। और बस इसी तरीके से जो है तो खाना भी बनता जा रहा था और बीच बीच में बातें भी होती जा रही थी। तो इस तरीके से जब काम करते हैं ना तो ध्यान बढ़ता है तो थोड़ा सा मूड भी ठीक हो जाता है। फिर मैं रोटियां भी बनाती जा रही थी और तब तक जो सब्ज़ी बन रही थी तो सब्ज़ी भी बन गई थी। सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था और जब तक सब्ज़ी बनी तब तक रोटियां भी बन गई थी। और रोटियां बन गई थी और रोटियों में इसके बाद मैंने घी भी लगा लिया था और सभी को खाना भी मैं लगा दूंगी। सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। फिर उसके बाद जो बाकी के काम रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। और आज सभी लोग मेरी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प भी कर रहे थे। इसके बाद सभी ने साथ में बैठकर खाना भी खा लिया था और जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो बर्तनों को भी मैं साफ कर लूँगी। बर्तन में साफ करती जा रही थी और पार्थ और हस्बैंड दोनों लोग मुझसे बात भी करते जा रहे थे और फिर बर्तन भी मेरे साफ हो गए थे। बर्तन साफ करने के बाद फिर जो किचन क्लीनिंग करनी है तो वह भी मैं कर लूँगी। बर्तन धुलने के बाद किचन क्लीन मैंने कर ली थी और जो इसका वीडियो था तो वह मैंने शेयर नहीं किया है। और फिर इसके बाद कोई और वीडियो मैंने नहीं बनाया था। फिर सीधा मैं मिलती हूँ सुबह। और सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद अभी सभी लोग सो रहे थे क्योंकि पार्थ की अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस वजह से अभी पार्थ और हस्बैंड भी थोड़ी देर तक सोते रहते हैं और मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। फिर इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने चाय भी बना ली थी। चाय बनाने के बाद फिर खाने की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और खाने में मैं बना रही हूँ आज दाल चावल, क्योंकि काफ़ी दिन से दाल चावल मैंने बनाए नहीं और हस्बैंड को काफ़ी पसंद रहते हैं। दाल जब तक पकेगी तब तक पोछा भी मैं लगा लूँगी। फिर इसके बाद मैं पोछा भी लगाने चली गई थी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी। तब तक दाल पक गई थी। दाल पकने के बाद फिर मैंने दाल फ्राई करने के लिए प्याज लहसुन छील लिया था। इसके बाद फिर जो दाल थी तो उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। दाल फ्राई करने के बाद फिर चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था और साथ में मैं रायता भी बना रही हूँ। और रायता बना रही हूँ मैं बूंदी वाला। गर्मी अभी काफ़ी होने लगी है तो इस वजह से रायता जो है तो अच्छा लगता है खाने के साथ। इसके बाद फिर रायता मैंने बना लिया था और दही मैंने घर पर ही जमाया हुआ था। इसके बाद रायता बन गया था, चावल भी बन गया था। चावल बनने के बाद फिर मैंने आटा भी तैयार कर लिया था। आटा तैयार करने के बाद फिर रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ और रोटियां भी बनती जा रही थी। हस्बैंड भी बात करते जा रहे थे कुछ और
पार्थ भी थोड़ी बहुत बात करते जा रहा था और मेरा खाना भी है तो वह भी बनता जा रहा था। इस रोटियां बनती जा रही थी और हस्बैंड भी बात करते जा रहे थे और मेरा जो मूड है वह काफ़ी अच्छा हो गया था और जो मेरा सर दर्द है माइग्रेन का तो वह भी काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए थे और भाई साहब तभी आए थे तो वह उनसे मिल ज़्यादा बैठ भी नहीं पाए थे, साथ में बात भी नहीं कर पाए थे, तो बस उसी बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड तैयार हो गए थे और तैयार होने के बाद फिर मैं उनके लिए खाना भी लगा दूंगी। सैलेड भी मैंने काट लिया था और जो थाली है तो उसको भी मैं लगा दूंगी। और खाने में आज मैंने बनाया था दाल, चावल, रायता, सैलेड और रोटियां, बस इतना ही हमारा आज का लंच था। खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और पार्थ को भी मैंने बोला था खाना खाने के लिए, तो उसको भी मैंने दाल चावल दे दिए थे, तो पार्थ भी खाना खा लेगा। फिर इसके बाद पार्थ ने भी खाना खा लिया था और बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो बर्तन को भी मैं साफ कर लूँगी और टीटू मिट्टू को भी अभी खाना देना रह गया है तो उनको भी मैं दूध रोटी दे दूँगी। टीटू मिट्टू भी खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी लगने लगी है। फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बर्तन मैंने पहले ही धुल लिए थे और जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। खाना सभी ने खा लिया था और किचन क्लीन है तो वह भी होती जा रही है। और मौसम अचानक से बिल्कुल ही चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, जैसे मई जून में होती है। फिर इसके बाद हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लाए और फ्रूट भी मैंने धो लिए थे और इनको धुलने के बाद कुछ फ्रूट्स मैं बाहर रखूँगी और कुछ रखूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी पड़ने लगी और यदि फ्रिज के बाहर रखा जाए तो ये गलने लगते हैं। तो जितने अभी यूज़ होने हैं तो उतने मैं बाहर रखूँगी, बाकी के मैं फ्रिज में रख दूँगी। हस्बैंड कुछ सब्जियां भी तोड़ कर लाए थे ऊपर छत से, तो उनको भी मैंने धो लिया था। फिर इसके बाद जिस बर्तन में मैं सब्जी धो रही थी तो उसको भी मैंने धुल लिया था। सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, वीडियो एडिटिंग वगैरह की। फिर सारा काम करने के बाद सीधा मैं मिलती हूँ शाम को। शाम हो गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। हस्बैंड के आने के पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, तो फिर सभी ने चाय भी पी ली थी और पार्थ को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो उसके लिए मैं मखाने भी फ्राई कर दूंगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला हुआ था और घी डालकर मैं उसमें मखाना भी फ्राई कर लूँगी। और बच्चों को जो मखाने वगैरह, बच्चे या बड़े कोई भी हो, सभी को काफ़ी अच्छे लगते हैं। मखाने भी फ्राई होते जा रहे थे और जो सब्जी मुझे बनानी थी तो उसको भी मैं काट लूँगी, क्योंकि अभी डिनर भी बनाना है। और फ्रेंड, आज की टिप यह है कि जब रायता बनाते हैं तो उसमें भूनकर हींग और जीरा डालने से ज़्यादा यदि हींग और जीरे का तड़का लगाया जाए तो उससे रायता काफ़ी टेस्टी बनता है। यही मेरी आज की टिप थी। मखाने फ्राई हो गए थे, सब्जी भी कट गई थी। मखाने में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और पार्थ को भी दे दिया था, तो वह जब तक मखाने खाएगा तब तक मेरे जो और काम है तो उनको भी मैं कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।